या बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है या बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी, सिर्फ ये बताने जा रही है कि वो हेमंत सोरेन के एक आदिवासी कार्ड को आदिवासी कार्ड से ही मात देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल चंपई सोरेन ने बगावत का ऐलान कर दिया है। हालांकि सस्पेंस अभी झारखंड की सियासत का बरकरार है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि वो अपने 6 या 7 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ट्विटर में उनके प्रोफाइल में बदलाव हो गया है और उनके घर के सामने जो उनके घर पे लगा था झंडा और जेएमएम का, वो हटा दिया गया है और ये सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी जो है वहां पे हेमंत सोरेन को कमजोर करने के लिए सब कुछ कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई वो नहीं है जो बताई जा रही है। इसकी सच्चाई हेमंत सोरेन भी जानते हैं और चंपई सोरेन भी जानते हैं, पूरा झारखंड जानता है और झारखंड की सियासत की समझ रखने वाले लोग भी जानते हैं। तो पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं 31 जनवरी साल 2024 से, जब इंडिया गठबंधन बन चुका था और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद चंपई सोरेन को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं और उसके बाद जब 3 जुलाई को उन्हें यह पता लगता है, 3 जुलाई को नहीं, जब उन्हें पता लगता है 30 जून को कि आपके जो आने वाले कार्यक्रम लगे हुए हैं बतौर मुख्यमंत्री, वो अचानक से रद्द कर दिए गए हैं और यहीं से पूरी घटना की नींव पड़ती है और फूट की जो शुरुआत होती है वो यहीं से पड़ती है। 3 जुलाई साल 2024 को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आने के बाद अचानक विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और उस बैठक में हेमंत सोरेन भी पहुंचते हैं और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान के बागी नेता चंपई सोरेन भी पहुंचते हैं और चंपई सोरेन से यह कहा जाता है कि अब आपका बहुत हुआ, आप इस्तीफा दे दीजिए। ये बात आप समझिए कि चंपई सोरेन को जो मुख्यमंत्री बनाया था वो बनाया था खुद हेमंत सोरेन ने और हेमंत सोरेन जो है चंपई सोरेन के पैर छूते भी दिखाई देते हैं, उन्हें जो है राजनीतिक गुरु भी मानते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और दोनों नेता आदिवासी हैं। लेकिन चंपई सोरेन से यह कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए और अब जो है मुख्यमंत्री 13वें मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से हेमंत सोरेन वहां के मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा ही होता है। विधायक दल के नेता के तौर पे उन्हें चुन लिया जाता है और चंपई सोरेन से इस्तीफा ले लिया जाता है। इसके बाद चंपई सोरेन बहुत नाराज हो जाते हैं और अचानक से झारखंड की जो सियासी लड़ाई होती है वो अस्थिर हो जाती है। जिम्मेदार अमित शाह को बताया जाता है, बीजेपी को बताया जाता है और मीडिया में यह कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी जो मुख्य वजह है वो आपको कोई नहीं बता रहा। इसकी जो मुख्य वजह है वो खुद हेमंत सोरेन है और चंपई सोरेन के जब आप उनका पैर छूते थे तो जेल से आने के बाद अचानक हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन के कार्यक्रम क्यों रद्द करवाए, विधायक दल की बैठक होती है और आनंद फानन में उन्हें इस्तीफा क्यों दिलवाया जाता है और तुरंत जो है हेमंत सोरेन वहां पे मुख्यमंत्री क्यों बनते हैं। ये बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों। इसी कड़ी में पूरी सच्चाई छिपी हुई है कि झारखंड में ऑपरेशन लोटस चल रहा है या वाकई हेमंत सोरेन अपने आप में बहुत बड़ा नेता वो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगे थे और इस चक्कर में उनसे भूल हो गई। तो पहले आप ये समझिए कि ये जो चंपई सोरेन है वो है कौन और क्यों ये कहा जा रहा है कि अगर वो अलग हो गए तो बीजेपी सरकार बनाए या ना बनाए, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को बहुत बड़ा दिखने लगेगी और हेमंत सोरेन की जो राजनीति है उसमें एक बहुत झटका लगेगा। और चंपई सोरेन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कोई यूं ही आए हुए नेता नहीं है, पैराशूट लीडर नहीं है। वो 1990 के दशक से झारखंड की राजनीति में है और जब झारखंड को अलग करने की मांग की जा रही थी उस वक्त उन्होंने बहुत आगे बढ़कर आंदोलन किया, जेल भी जाना पड़ा और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। उसके बाद चुनाव लड़ते रहे। साल 2005 से लेकर अभी तक लगातार वो विधायक बनते आ रहे हैं, वहां के बड़े नेता हैं और बड़े नेताओं की जो है अपनी एक अलग कहानी होती है। हेमंत सोरेन ने सीएम की कुर्सी तो ले ली, लेकिन यह नहीं समझने की कोशिश की कि जिनको वो बड़ा मानते हैं, पैर छूते हैं, उनको जो है उन्होंने दुखी कैसे कर दिया। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, चंपई सोरेन को भूल गए कि उनका दर्द क्या है।
उन दिनों जो है चंपई सोरेन की आंखों में आंसू भी आए थे और वो भावुक भी हुए थे। अब अचानक उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि जो कुल्हार का जो बेटा था वो गरीब है, मजदूर है, संघर्ष करके आया और जनता के कहने पे जब उसे वहां पे मुख्यमंत्री बनाया हेमंत सोरेन ने, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ऐसा वो दावा करते। अचानक उन्हें हटा दिया गया, उनका मन बहुत दुखी हो गया। उन्होंने 3 विकल्पों का जिक्र किया। विकल्प नंबर 1 उन्होंने ये दिया था कि मैं राजनीति से संन्यास ले लेता हूं। पहला विकल्प मेरे सामने ये था इस्तीफा देने के बाद। दूसरा विकल्प ये है कि मैं कोई अलग दल बना लेता हूं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग हो जाता हूं। तीसरा विकल्प यह था कि उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए कोई साथी मिले और उस साथी के साथ वो चलकर आगे की सियासी पारी खेल पाए। उस साथी का जिक्र मतलब क्या होता है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर बीजेपी उन्हें ये कहे कि आप हमारे यहां आइए और मुख्यमंत्री हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए और आपको बड़ा पद दिया जाएगा, चुनाव में आपकी बड़ी भूमिका होगी, तो वो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बीजेपी की बस यही भूमिका है कि चंपई सोरेन को वो अपनी पार्टी में शामिल करवा लेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि 6 से 7 विधायक हैं, तो झारखंड का जो समीकरण है वो भी आपको बता देते हैं। वैसे 81 विधायकों पर वहां पे चुनाव होता है, लेकिन 1 विधायक वहां पे मनोनीत होते हैं। कुल संख्या होती है 82। 81 विधायक जो चुनकर आए हुए थे, उनमें से 4 विधायकों को लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था अलग अलग पार्टी से। वो 4 जो है सांसद बन गए। तो अभी जो झारखंड में संख्या है वो 77 संख्या है और 77 के हिसाब से बीजेपी वहां पे सरकार बनाते हुए अपने आप को देखेगी अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो। क्योंकि वहां पे कांग्रेस भी अच्छे स्थिति में रहती है। झारखंड जो मुक्ति मोर्चा है, जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनके पास 26 विधायक हैं, जबकि 22 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के पास है, 1 आरजेडी के पास है। और इस समीकरण के हिसाब से, लेकिन जो नियम कहता है अगर आप पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और आप अपने विधायकों से समर्थन दे देते हैं तो 2/3 का आंकड़ा आपके पास होना चाहिए। वो आंकड़ा जो है वो नहीं है चंपई सोरेन के पास। इसीलिए ऐसा हो सकता है कि बीजेपी ने शामिल कराए और शामिल कराने के बाद जब यह मसला जाए सदन के भीतर, तो सदन में ऐसा हो सकता है कि 6 से 7 और खुद चंपई सोरेन की जो विधायकी है वो रद्द कर दी जाए। इसीलिए अमित शाह यहां पे सरकार बनाने के बारे में नहीं बल्कि हेमंत सोरेन को कमजोर करने के बारे में ध्यान दे रहे हैं। इससे 2 बातें बहुत साफ हो रही है। पहली बात कि जब हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया तो विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी आदिवासी नेता का विकास नहीं चाहती, इसीलिए बीजेपी को मौका मिल गया है दूसरे आदिवासी नेता के कंधे पर हथियार रखकर चलाने की जो स्थिति बीजेपी के लिए बनी है, बीजेपी उसमें अपना बहुत फायदा देखने लगी है। और जो चंपई सोरेन है वो भी एक आदिवासी नेता है और अगर वो पार्टी से छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं तो बीजेपी को इसका एक बड़ा फायदा होगा और जो कोल्हार की 14 सीटें हैं वो बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। इसी अनुमान के साथ पूरे झारखंड में भी पूरी सियासी लड़ाई चल रही है। आप सीधे तौर पे अगर आप समझें तो बीजेपी ये नहीं चाहती है कि किसी भी राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो ताकतवर हों। जैसे हरियाणा के भीतर जो जेजेपी है वो कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है और 10 विधायकों की पार्टी लेकर जब वो आते हैं, पहले ही विधानसभा चुनाव को लड़ते हैं और 10 विधायक जो है तैयार हो जाते हैं। एक खुद वो होते हैं दुष्यंत चौटाला और एक उनकी मां होती है, बाकी 8 पार्टी के विधायक होते हैं। लेकिन झारखंड के साथ साथ जो जेजेपी हरियाणा में भी जो चल रहा है वो भी सब देख रहे हैं कि कैसे हरियाणा की पार्टी टूट की कगार पे खड़ी है और दुष्यंत चौटाला को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 5 साल के कार्यकाल के पहले उनकी पार्टी धड़ाम हो जाएगी। यह तक कहा जा रहा था कि किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी नई पार्टी बनाता है और पार्टी बना के 10 सीटें लेकर आता है और डिप्टी सीएम बन जाता है। यह एक बड़ी राजनीतिक घटना थी, लेकिन उससे भी ये समझ में आता है कि जरूरी नहीं कि आप असफलता तक आप पहुंच जाएं या मंजिल तक पहुंच जाए, आपको उस मंजिल को मेंटेन भी करना पड़ेगा, तभी आप उसके किंग कहे जाएंगे। और शायद ये जो है यहां पे बड़ी चूक हुई है हरियाणा में दुष्यंत चौटाला से, लेकिन झारखंड की सियासत बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। चंपई सोरेन का पार्टी छोड़कर जाना
हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी राजनीतिक भूल मानी जाएगी। और ये बात बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, क्योंकि चंपई सोरेन की जो इज्जत थी वो जो है हेमंत सोरेन के जो पिता शिबू सोरेन थे वो भी बहुत अच्छे से करते थे और करते रहेंगे। इसीलिए चंपई सोरेन के जाना कोई छोटी घटना नहीं है। और बीजेपी बस इस पूरे खेल में ये फायदा देख रही है कि चंपई सोरेन के साथ 6 से 7 विधायक आ जाएं और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी वहां पे अच्छा करे, तो जो गठजोड़ की राजनीति के आरोप लगेंगे, ऑपरेशन लोटस का जो आरोप लग रहा है वो न लग के बीजेपी वहां पे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतकर झारखंड में अपनी सरकार बना सकती है। लेकिन समझिए दोस्तों कि कौन सी ऐसी जल्दबाजी थी कि चंपई सोरेन से अचानक इस्तीफा ले लिया गया। हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।